नमस्कार दोस्तों। पबजी वाला प्यार सत्य घटना पर आधारित सच्ची कहानी। क्या आपने कभी पबजी वाला प्यार सुना है? नहीं ना? तो आओ इसमें पढ़ते हैं कि पबजी वाला प्यार कैसे हुआ। कहानी बिल्कुल हाल की है कि एक लड़की जो कि 4 बच्चों की माँ है, जिसकी उम्र केवल 27 साल है, शक्ल की बहुत सुंदर है, वह गरीब परिवार से है। उसकी लव मैरिज होती है। लव मैरिज उसकी उस्मान नामक व्यक्ति से होती है 2016 में। इसका सबसे बड़ा बेटा 7 साल का है। बाकी तीनों बेटियां छोटी हैं। सबसे छोटी बेटी अभी 1.5 साल की है। घर के खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। सभी बच्चे अभी छोटे हैं। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का खाना पीना, कपड़े, हर चीज़ की घर में ज़रूरत पड़ती जा रही है। इसलिए पत्नी फातिमा अपने पति उस्मान को कहती है कि तुम कमाने के लिए दूसरे देश दुबई चले जाओ, ताकि हमारे बच्चों के सभी खर्चे पूरे हो सकें। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पत्नी की आदतें पति से कुछ जुदा हैं। वह कुछ मॉडर्न स्वभाव की हैं, जबकि पति कुछ पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन अपनी पत्नी को इतना प्यार करते हैं कि उसके एक बार कहने मात्र से दुबई जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और चले भी जाते हैं। उस्मान का परिवार अभी किराए के मकान में रहता है। उस्मान अपने बीवी बच्चों को हर महीने 40-50 हज़ार रुपये भेजता है, ताकि वह घर का खर्च सही तरीके से चला सके। उसकी पत्नी उसी खर्च में से पैसे जोड़कर एक मकान भी ले लेती है, जिसकी कीमत 14-15 लाख रुपए है। उस्मान ने अपनी पत्नी को एक टच स्क्रीन मोबाइल भी लेकर दे दिया है, ताकि वह हर रोज़ उससे बातें कर सके और बच्चों से भी। उस्मान अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है, लेकिन एक तो विदेश में रहने की वजह से उसे दूर रहता है, और दूसरा जब कभी भी वह आता है तो उसे बहुत पीटता है, डांटता है। कभी कभी तो अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता है, जिससे पत्नी को बहुत ठेस पहुंचती है और दोनों में किसी न किसी बात को लेकर तनातनी बनी ही रहती है। उस्मान ने जब अपनी पत्नी को टच स्क्रीन लेकर दिया था तो पत्नी का इंटरेस्ट मोबाइल में अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो कहने को केवल 5वीं पास है, लेकिन किसी भी काम को जल्दी से ही सीख जाती है, और उसके बोलने के स्टाइल से पता चलता है कि वह एक पढ़ी लिखी औरत है। वह मोबाइल पर बहुत सारी गेम्स भी खेलती है। पबजी गेम उसकी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गेम है। उसकी ससुराल में उसके ससुर हैं, सास हैं, उनके साथ उसकी नहीं बनती है। उनके साथ उसका कोई बोलचाल नहीं है। उसकी उस्मान से हर रोज़ सुबह शाम मोबाइल पर बात होती है, और बात बात पर खींचातानी रहती है। अब उसका उस्मान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वह उसके साथ कोई लगाव नहीं रखती। वह डांस में, गाने में, बोलने में बिल्कुल ठीक है। हिंदी पर उसकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। हालांकि वह है एक मुस्लिम युवती। उसके पहनावे और सुंदरता को देखकर लगता है कि वह किसी भी हीरोइन से कम नहीं है। पबजी खेलते हुए अचानक से एक दिन उसकी गेम में इंडिया का एक लड़का, जिसका नाम रोहन है, उसका फ्रेंड बन जाता है। होता यूं है कि इस गेम में 4 भागीदारों का होना बहुत ज़रूरी है। 4 भागीदारों के बिना यह गेम नहीं खेली जाती। इस तरह से वह लगातार 3-4 महीने तक इकट्ठे गेम खेलते खेलते उनका आपस में लगाव हो जाता है। अब वे दोनों हर रोज़ आपस में फ़ोन पर बातें भी करने लग जाते हैं, और चैट के माध्यम से एक दूसरे से बातें करते हैं। धीरे धीरे उनमें इतना प्यार बढ़ जाता है कि वे दोनों आपस में अपने अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, पहनावा आदि की बातें भी करते रहते हैं। धीरे धीरे यह वीडियो कॉल भी करने लग जाते हैं एक दूसरे को, और अपने अपने देश की अच्छी अच्छी चीज़ें एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। अब यह उनका हर रोज़ का सिलसिला बन चुका है कि वह गेम भी खेलते हैं और आपस में एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। इस प्रकार से उन दोनों में प्यार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि वह लड़का अभी 22 साल की का कुंवारा लड़का है, और उस औरत के 4 बच्चे हैं, फिर भी इन दोनों में प्यार परवान चढ़ता जा रहा है। फातिमा ने उसको बता भी दिया है कि उसके 4 बच्चे हैं, फिर भी वह लड़का उसके साथ रहने के लिए तैयार है। उनके प्यार के बारे में उस्मान को अभी बिल्कुल भी कोई खबर नहीं है। प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि वह लड़की फातिमा उस हिंदू लड़के के लिए करवा चौथ तक की व्रत भी रखती है, और हिंदू रीति रिवाजों के बारे में उससे पूछती रहती है, और वह बिल्कुल वैसा ही करती है। वह सभी तरह के हिंदू त्योहारों को मनाती है।
एक दिन दोनों में यह बात होती है कि या तो रोहन उसे मिलने कराची जाए या फिर वह कराची से मिलने इंडिया में रोहन के पास आए। लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, और उस लड़के के पास तो आधार कार्ड तक भी नहीं है। इसलिए पहले वह दोनों सलाह करते हैं कि वह अपने और अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवाने का प्रयत्न करते हैं। तो रोहन के भाई के यहाँ इंटरनेट की दुकान है। उन्होंने रोहन को बताया कि किस विधि से वह औरत अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवा सकती है। तो वह लड़की फ़ातिमा अपने चारों बच्चों के आधार कार्ड बनवाती है, अपना भी बनवाती है। ऐसा करने में उसको 6 महीने का समय लग जाता है। आधार कार्ड बनवाने में उसे बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कभी डेट ऑफ बर्थ की दिक्कत तो कभी उम्र की दिक्कत। फिर भी लास्ट में उसका और उसके बच्चों के आधार कार्ड बन जाते हैं। आधार कार्ड बनते ही वह पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देती है। जैसे तैसे करके पासपोर्ट भी बन जाते हैं। तब दोनों रोहन और फातिमा सलाह करते हैं कि हम दोनों पहले नेपाल मिलते हैं, क्योंकि नेपाल के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ दोनों आपस में मिलते हैं एक होटल में, और 1 सप्ताह तक इस होटल में रहते हैं, और दोनों वहाँ पर एक पुजारी की उपस्थिति में शादी भी कर लेते हैं। जबकि फ़ातिमा का अभी तक उस्मान से तलाक नहीं हुआ है। उस्मान को यह भी नहीं पता है कि फ़ातिमा का किसी लड़के के साथ चक्कर है। वह बराबर पैसे अपनी बीवी बच्चों को भेजता रहता है। अब दोनों रोहन और फ़ातिमा 7 दिन के बाद अपने अपने देश चले जाते हैं। फ़ातिमा वापस अपने देश जाकर अपने मकान को भी बेच देती है। वह अपने बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देती कि वह क्या कर रही है। उसने मकान भी सेल कर दिया है, उसने पासपोर्ट भी बनवा लिए हैं, उसने आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं, लेकिन उसकी छोटी बहन जो उसके साथ रहती है उसको भी कानो कान खबर नहीं है कि फ़ातिमा क्या कर रही है। वह उस्मान से भी पहले की तरह फ़ोन पर बातें करती रहती है, ताकि उस्मान को कोई शक ही ना हो कि फ़ातिमा क्या कर रही है। और उधर से रोहन और फ़ातिमा फिर से पबजी वाली गेम खेलने लग जाते हैं, और आपस में एक दूसरे को पूरी खबर देते रहते हैं और प्लानिंग बनाते रहते हैं। रोहन ने यहाँ तक कह दिया था कि चारों बच्चे फ़ातिमा के साथ ही मेरे घर आएंगे, वह मेरे ही बच्चे होंगे। इसी को तो अंधा प्यार बोलते हैं, क्योंकि उसने उसकी सुंदरता के पीछे उसके बच्चों को भी अपना लिया है। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को छोड़ दिया जाता है और लड़का लड़की आपस में शादी कर लेते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पबजी वाली गेम ने उन दोनों को ऐसा प्यार में डाला कि उन दोनों को यह भी एहसास नहीं हुआ है कि उनके लिए यह कितना गलत स्टेप है, क्योंकि दोनों के देश भी अलग हैं, दोनों के धर्म भी अलग हैं, और दोनों इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। लड़का तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही ज़्यादा कमाता है, और लड़की सुंदर है लेकिन शादी करने के लिए तैयार हैं। फिर वह लड़की अपने चारों बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते से रोहन के कहने पर इंडिया में आ जाती है। इंडिया में आने पर बवाल खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे इस बात का सोशल मीडिया पर शोर मच जाता है, क्योंकि लड़की वैसे भी अलग धर्म की है, शादीशुदा भी है, और वैसे भी हमारे पड़ोसी देश की है, जिसके साथ कभी हमारी आज तक बनती नहीं है। इसलिए विरोध ज़्यादा हो रहा है। बात सोशल मीडिया तक आ जाती है कि दोनों को रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, और उसके आधार कार्ड और पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। उधर से सोशल मीडिया से उसके पति उस्मान को, जो कि दुबई में रह रहा है, पता चल जाता है, तो वह बहुत दुखी हो जाता है। वह मीडिया में आकर अपने देश के नेताओं से और हमारे देश के नेता मोदी से गुहार लगाता है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को मेरे देश में वापस भेजा जाए। लेकिन फ़ातिमा अपने देश वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको रोहन से बहुत प्यार है। आसपास के लोग उसे देखने आते हैं, मिलने आते हैं, उसको तरह तरह के गिफ्ट मिल रहे हैं। वह बहुत ही खुश है, इंडिया की कल्चर से प्यार भी करती है। उसको यहाँ का पहनावा, यहाँ का धर्म, यहाँ के लोग, यहाँ की कल्चर, उसे इंडिया की हर बात अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो उसको पसंद नहीं करते हैं और चाहते हैं कि वह यहाँ से वापस अपने देश चली जाए,
क्योंकि उसने अपने पति के साथ धोखा किया है। वह 4 बच्चों की माँ है, वह रोहन को कैसे प्यार कर सकती है जब वह अपने पति की नहीं हो सकती है, तो रोहन की क्या होगी। अपने देश से गद्दारी करके आई है, गलत तरीके से आई है, इसलिए वह यहाँ नहीं रह सकती, अर्थात उसे अपने देश वापस भेजा जाए। लेकिन फातिमा इन लोगों की बातों की परवाह किए बिना अपने बच्चों और अपने ससुराल में रहती है। अब तो उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील के हाथ में है। वह उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, वह उसे अपना भाई बोलती है और सोशल मीडिया पर उसको बहुत सपोर्ट कर रहा है वह वकील। बेशक उसको उसके देश के लोग बड़ी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन फातिमा बहुत दिलेर दिल की है। वास्तव में बात यूँ थी कि उस्मान की एक पहली बीवी भी है जो उसके माँ बाप की पसंद की है, लेकिन उस्मान ने फातिमा के प्यार में पड़कर उस पहली बीवी को तलाक दे दिया, क्योंकि वह फातिमा को बहुत पसंद करता था और बहुत प्यार भी करता था, लेकिन वास्तव में वह इसका सम्मान नहीं करता था, जो कि फातिमा को पसंद नहीं था। फातिमा को वास्तव में प्यार की ज़रूरत थी, तो पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी, इसलिए पबजी वाले गेम के चक्कर में वह प्यार की भूखी रोहन के साथ अपना देश छोड़कर अपने 4 बच्चों के साथ भारत में रहने आ गई है। जबकि रोहन सुंदर भी नहीं है, गरीब भी बहुत है और वह भी गैरकानूनी तरीके से। तो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या फातिमा ने अपने पहले पति उस्मान को छोड़कर ठीक किया है और वह रोहन के साथ अपने 4 बच्चों को लेकर अपना देश छोड़कर भारत में गैर कानूनी तरीके से रहने आई है, वो भी पबजी गेम खेलकर। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।